नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीबीसी यानी तेजपाल भाईजी क्लासेस। हम गणित की अलग अलग स्टोरीज आपको सुनाते हैं। गणित को कुछ इस तरह से आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि आपके दिमाग में बैठा हुआ गणित के प्रति जो खौफ है वो ख़त्म हो जाए। और इसी क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, जिसके चक्कर में आप गोल गोल घूमते रहते हैं, आपका दिमाग गोल गोल घूमता रहता है, समझ में कुछ नहीं आता। उस वृत्त की यानी सर्कल की बात करने के लिए आज हम आपके सामने हैं। तो शुरुआत करते हैं। वृत्त यानी सर्कल, ये है क्या, कहाँ से इसका उदय हुआ और गणित में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह है एक वृत्त जिसका सेंटर O अगर आप मान लेते हैं तो इस सेंटर के समान दूरी पर चारों ओर एक घुमावदार रेखा से बनी हुई परिधि को वृत्त कहा जाता है। आप कहेंगे कि वृत्त की खोज कहाँ से हुई, तो ये खोज सनातन है। कारण इसका कि जब से हमने सोचना शुरू किया, जब से हमने होश संभाला, हम अपने सामने देखते रहे हैं सूरज को, चांद को, इसी तरह के गोल बहुत से प्राकृतिक जो साधन हैं उनको हम देखते रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे विचारक थे, जो गणितज्ञ थे, उनके दिमाग में ये बात आती रही कि ये गोल आकृति है क्या, इसको क्यों बनी है, कैसे बनी है। तो समझ में ये आया कि गोलाकार आकृतियाँ चलने में, आगे सरकने में कहीं ज़्यादा तेज चलती हैं चौकोरी या किसी और आकृति की तुलना में। तो जब ये समझ में आ गया कि चलने में गोलाकार आकृतियों का कोई मुकाबला नहीं है, तब हुई कहीं जाकर पहिए की खोज। पहिया वो क्रांतिकारी खोज जिसने इंसानी सभ्यता को नए आयाम तक पहुंचा दिया। आज भी इंसानी सभ्यता उसी पहिए पर सवार है और यहाँ से चांद, यहाँ से मंगल, यहाँ से दूसरे ग्रहों की दूरियां तय कर रही है। लेकिन शुरुआत गोल से ही हुई, यानी वृत्त से ही हुई। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। और वृत्त के जो भाग हैं, जो अंदरूनी हिस्से हैं, वो क्या हैं, इनसे जुड़े हुए मिथक क्या थे, और कुछ फार्मूले हम आपको, सूत्र जो आपको बताएंगे, वो 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हम वृत्त को जानने की कोशिश करते हैं कि वृत्त में क्या क्या होता है। ये जो आप वृत्त के सेंटर के चारों ओर एक गोलाकार लाइन देख रहे हैं, इसे बोला जाता है परिधि यानी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमेशा वृत्त के चारों ओर सेंटर से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर रहती है। यानी अगर हम केंद्र से इसके एक पॉइंट को छुएंगे और उसके बाद किसी और पॉइंट को छुएं, तो ये दोनों की दोनों दूरियां आपस में बराबर आती हैं। और इस लाइन को या इस लाइन को जो सेंटर से परिधि के किसी एक बिंदु को, किसी एक पॉइंट को छूती है, उसे कहा जाता है त्रिज्या। त्रिज्या को गणित में स्मॉल r से शो किया जाता है। अब अगर उसी पॉइंट के ठीक सामने के पॉइंट को अगर हम छूते हैं, उसी रेखा को आगे बढ़ाते हुए, यानी आमने सामने के दो बिंदुओं को छूती हुई रेखा जो केंद्र से होकर जाए, उसे कहा जाता है व्यास। ये जो व्यास है, इसको इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में d करके इस्तेमाल किया जाता है संकेतक के रूप में। और ये जो d है, ये 2r के बराबर होती है, यानी त्रिज्या की, रेडियस की दुगनी होती है डायामीटर। और इस बात को आप याद रखेंगे आगे जब हम इससे जुड़े हुए दूसरे फार्मूलों पे जाएंगे, तो आपको 2r का याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ और जो हमारे वैज्ञानिकों ने, चाहे उसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट हों, चाहे दूसरे वैज्ञानिक हों, उन सब ने खोज की और काफ़ी लंबे रिसर्च के बाद ये बात निकल के आई कि परिधि को अगर व्यास से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो हमेशा एक नंबर आपको हासिल होता है। लगभग ये नंबर आपको हासिल होता है, यानी परिधि को व्यास से डिवाइड करने पर एक नंबर प्राप्त होता है, और वो नंबर होता है 3.14।
लगभग, चूंकि अब गणित बहुत आसान हो गई है तो लोगों ने गणितज्ञों ने आगे ये नंबर काफ़ी रिसर्च के बाद निकाल लिया है, लेकिन लगभग 3.15 3.16 इस टाइप से ये जो दोनों के बीच का भागफल निकल के आता था वो ये आता था। और यहीं से हमारे गणितज्ञों ने ये माना कि परिधि और व्यास का जो संबंध होता है वो फिक्स है, चाहे पृथ्वी की दूरी ना, पृथ्वी में व्यास और परिधि के बीच का जो संबंध आप पृथ्वी का मान लें, अगर पृथ्वी गोलाकार अगर मानते हैं आप, तो सूर्य को अगर गोलाकार मानते हैं तो उसकी परिधि और व्यास के बीच का संबंध नाप लें, चंद्रमा का मानते हैं तो उसका, या फिर हमारे यहाँ महिलाएं जो हाथ में चूड़ी पहनती हैं छोटी सी, उस चूड़ी का अगर परिधि और व्यास का संबंध आपको निकालना है तो वो 3.14 के आसपास ही आएगा। बहुत सोच विचार के हमारे गणितज्ञों ने इसको पाई नाम दिया। ये जो पाई है इसका मान 22/7 भी लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, गणित में। सर्कल के फार्मूला जहाँ पे आपको लगेंगे वहाँ पाई होगा तो उसका मान आप 22/7 यानी 22/7 लिखेंगे या फिर 3.14 लिखेंगे। अब उसने कहा कि पाई इज इक्वल टू होता है परिधि यानी C अपॉन व्यास यानी D। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको परिधि यानी C निकालना हो तो वो हो जाएगा पाई इंटू D। और आपको हमने बताया कि D जो होता है हमेशा रेडियस का दुगना होता है, यानी D अगर बराबर में रखेंगे तो आप D के स्थान पर रख सकते हैं 2R यानी पाई इंटू 2R, और इसको सही तरह से लिखेंगे तो 2πr यानी C परिधि निकल के आ गई 2πr। अब C परिधि हुई ये, कई जगह पे इसे परिमाप भी कहते हैं। दरअसल परिमाप जो होता है वो क्या होता है, एक केंद्र जिसके चारों ओर बाउंड्री से जिसे बंद किया गया हो और कहीं पे कोई रास्ता अंदर जाने का ना हो, अगर ऐसा कुछ होता है, चाहे वो चौकोर आकृति हो, इस टाइप की हो, उसका भी सेंटर होता है, और चाहे वो गोलाकार हो, तो उसे परिमाप कहा जाता है। 1 2 3 4 इन चारों साइड्स का, चारों भुजाओं का योग जिसे है जो होता है वो परिमाप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे वही परिमाप हमारी परिधि यानी सर्कमफ्रेंस है। ये बात आप समझ लीजिए। अगर वो कहीं कहता है कि गोले का परिमाप निकालिए, वृत्त का परिमाप निकालिए, सर्कल का, तो आपको परिमाप यानी पैरामीटर यानी बाहर की जो टोटल साइड्स हैं वो कितनी है लंबाई में। अगर चौकोर है तो आपको चारों भुजाएं जोड़नी होंगी, लेकिन अगर वो वृत्ताकार है, सर्कल है, तो सर्कल में आपको सर्कमफ्रेंस ही आपका पैरामीटर माना जाएगा। तो हम बात कर रहे थे सर्कमफ्रेंस की यानी 2πr। अब है कि इसका आधा क्या होता है। अगर हम इस गोले का आधा हिस्सा मिटा दें तो हमारे पास में अर्धवृत्त सामने आ जाता है, जिसको आप इंग्लिश में कहें तो सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल जिसे कहा जाता है, ये अर्धवृत्त बनता है। इसमें व्यास जो होती है वो ही दो हिस्सों में गोले को, वृत्त को बांट देती है। तो अर्धवृत्त का ये जो ऊपर सर्कमफ्रेंस वाला हिस्सा है ये कितना होगा, अगर आपने ये निकालना है तो सेमी सर्कल का C यानी आधी, वो कितने निकल जाएगी 2πr अपॉन, आधा है तो उसको आधा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा πr। सेमी सर्कल का जो C होता है वो πr होता है। ये भी एक फार्मूला है जो आपको नोट कर लेना चाहिए और इस पर आधारित सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगर बात करें कि सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया माने क्षेत्रफल। सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना हो तो पूरे सर्कल का निकालेंगे अगर आप, तो आ जाएगा πr²। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो सेंटर है
सेंटर से होती हुई जो सबसे बड़ी लाइन है, जो आमने सामने के दो भुजाओं को, दो बिंदुओं को छूती हुई निकल जाती है और सेंटर से भी निकलती है, अगर हम उसको नीचे वाले हिस्से को मिटा दें तो जो अर्ध गोला बचेगा उसका एरिया आ जाएगा ऑफ सेमी सर्कल, ये आ जाएगा 1/2 पाई आर का स्क्वायर। यानी ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए और ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या होता है सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर होता है एक और पॉइंट। जरूरी नहीं है कि कोई सर्कल के आमने सर्कल की परिधि पे बने दो बिंदुओं को सेंटर से होते हुए ही गुजारा जाए, यहाँ से भी गुजारा जा सकता है, इस टाइप से भी गुजारा जा सकता है। इसे कहा जाता है जीवा, हिंदी में जीवा और इंग्लिश में कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड होती है, ये आमने सामने के सर्कल की परिधि पर आमने सामने के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कॉर्ड कहा जाता है। और किसी वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है, जो कॉर्ड होती है सबसे बड़ी, वो क्या होती है? डायामीटर ही होती है। अब आप सोचिएगा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और उसको अगर यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये भी जो व्यास जिसको हमने नाम दिया है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, वो होता है व्यास। मान लीजिए ये एक कॉर्ड है और सेंटर से एक त्रिज्या आपकी यहाँ गई और एक यहाँ गई, तो त्रिज्या और त्रिज्या तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन कॉर्ड की लंबाई अलग हो जाएगी। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को सर्कल से काट के अलग कर देते हैं तो इसे कहा जाता है सेक्टर। ये जो सेक्टर है ये एक पीस है। अगर आप ऐसे न समझ पाए चित्र में तो आप समझिए कि आपको कोई पिज्जा ला के दिया गया और जब आपने उसको तो एक त्रिकोण के हिस्से से काटा, जिसको आप बाइट करने के लिए, मुंह में खाने के लिए जब आप काटते हैं तो उसको आप तिकोना ही काटते हैं और ठीक उसी शेप में ये आ जाता है। और ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर हमेशा यहां से जो भी कोण दिया गया हो, सेंटर से जो भी केंद्रक कोण कहा जाता है इसको, जो भी कोण दिया है, मान लीजिए थीटा कोण दे दिया है उसने, यहां से सेंटर से दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण है वो थीटा है, तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यानी अगर उसने त्रिज्या आपको दे रखी है, मान लीजिए उसने त्रिज्या आपको 7 दे रखी है, तो आप पाई को पाई लिखेंगे, मतलब 22/7 लिखेंगे, आर को 7 का स्क्वायर कर देंगे। और अगर ये कोण आपको 60 डिग्री का दिया है तो आप इसे इस तरह से लिख देंगे, 60 से ये आपका 6 बार कट जाता है और 7 से इसका स्क्वायर भी कट जाता है, 22 × 7, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा काहे का? सेक्टर का। ये जो सेक्टर है ये वाला पीस, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। कई बार ये होता है वो आपसे गोले के ये जो गोल वाला हिस्सा है इतने की लंबाई पूछ रहा होता है, कोण उसने दिया होता है, त्रिज्या की लंबाई उसने दे रखी होती है, तो उस टाइम पे आपको इसको कहा जाता है आर्क। ये जो पीस है गोलाकार पीस छोटा वाला इसके बीच का, इसे आर्क कहा जाता है। और आर्क की जो लंबाई निकालनी होती है वो होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 60। ये फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा और सवाल इससे जुड़े हुए भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको अभी तक बता दिया है त्रिज्या क्या होती है, डायामीटर क्या होता है, सरकमफ्रांस यानी परिधि क्या होती है। उसके बाद हमने आपको बता दिया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का आप निकालना चाहें तो उसका सरकमफ्रांस क्या निकलेगा वो बता दिया आपको। इसके बाद बता दिया पूरे गोले का यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा वो भी बता दिया है। और साथ में अब हम सेक्टर पे आ गए हैं, सेक्टर भी आपको बता दिया है, जीवा यानी कॉर्ड के बारे में भी आपको बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा आगे और जहाँ पे थोड़े से कठिन सवाल आते हैं सामने। ये जो
वृत्त है यानी सर्कल है, इस सर्कल के 6 बिंदु कोई आप लें और इनको आपस में जोड़ दें, तो ये बन जाता है एक समषठभुज यानी हेक्सागोन। सेंटर अगर बीच में रखा जाए तो ये समषठभुज बन जाता है। और अगर इसकी त्रिज्या एक निकालें और कोने से जोड़ें और दूसरी त्रिज्या भी निकाल लें, उसको कोने से जोड़ लें, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि ये एक त्रिकोण बन जाता है, एक ट्रायंगल आपके सामने आ जाता है। और इसका ये वाला कोण हमेशा 60 होता है। एक और खासियत कि ये जो जीवा छोटी सी निकली है, ये वाली जीवा, या इसे आप ये मान लें, जो भी है, जितनी रेखाएं आपको ये दिख रही हैं जीवाएं, ये जीवा की लंबाई हमेशा त्रिज्या के बराबर होती है। लेकिन कब? जब हेक्सागोन बना हुआ हो। अगर हेक्सागोन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि त्रिज्या की लंबाई के बराबर ही ये वाली रेखा की लंबाई होगी। यहाँ पे भी ये त्रिज्या के बराबर है, यहाँ तो है ही। और ये वाला कोण हेक्सागोन में हमेशा 60 डिग्री का निकलता है। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं और अब सवाल आपके किताब में है, आपके बुक में दिए हुए हैं। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको सिखाएंगे, और अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो अपने अध्यापक से, अपने सर से कहिएगा कि हेक्सागोन के बारे में भी हमें बताएं। ये था सर्कल, और इससे आगे जो कुछ परिभाषाएं हैं और जो कुछ फार्मूले हैं वो आपको अगली कक्षाओं में, अगली क्लासेज में पढ़ने और समझने को मिलेंगे। इसलिए हेक्सागोन तक आपके 8th और 9th की सर्कल की कक्षाएं पूरी होती हैं। तो ये था सर्कल। मुझे लगता है कि सर्कल के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी, और बाकी कोई और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे हमें कमेंट करें, और हम उसका जवाब देते हुए अगला वीडियो बनाएंगे, ताकि आप और आपके और साथियों को भी वो डाउट दूर हो सके। फिलहाल सर्कल के बारे में इतना ही। आपसे सिर्फ ये क्या, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और गणित से डरना मना है, ये भी नीचे धरती गोल, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, ऊपर चंदा